मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। देखिए, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं अपने अंदर, तो स्वतः ही वो नकारात्मक जो वाइब्रेशन होता है तो वो उसके वहां भी पहुंच जाता है। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूं। एक राजा था, तो राजा जब भी शोभा यात्रा के लिए जाता था, अपने शहर में भ्रमण के लिए घूमता था, तो एक दुकानदार के सामने उसका ऑटोमेटिक ही रथ रुक जाता था। रथ रुकने के बाद में राजा मंत्री को बुला के कहता था कि मेरे को इस दुकानदार पे बड़ी खुंदक आती है, बड़ा गुस्सा आता है कि मैं इसको फांसी पे चढ़ा दूं। अब मंत्री बड़ा परेशान, 2-3 बार ऐसे राजा साहब ने उसको बोला, इसमें कुछ ना कुछ कारण तो है। तो मंत्री साहब ने क्या काम किया, मंत्री साहब अपना भेष बदलकर और वो दुकानदार के पास पहुंच गए। दुकानदार से कहने लगे, भैया तेरा क्या काम है, किस चीज का बिजनेस है? तो जी मेरा चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूं मैं, और मेरा काम धंधा कुछ चल नहीं रहा। हालांकि ग्राहक आते हैं मेरे पास में, और मेरी जो क्वालिटी है, जो चंदन की लकड़ियों की गुणवत्ता है, उसकी तारीफ भी करते हैं, पर तो खरीदता कोई नहीं। अब तो भूखे मरने पर कगार चल रही है, मैं तो भूखे मरने की उस पोजीशन पे हूँ। अब तो एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है मेरी। पर क्या आशा भाई? मंत्री थोड़ा सा और चौंका। पर क्या आशा है भाई? राजा साहब मरेंगे, राजा साहब प्राण छोड़ेंगे, तो चंदन की लकड़ियों में उसका दाह संस्कार होगा, तो मेरे तब दिन भग देंगे। मंत्री की बात समझ में आ गई तुरंत। मंत्री सोचने लगा, राजा की गलती नहीं है, ये राजा के बारे में उल्टा सोचता है कि राजा कब मरेगा और कब मेरी लकड़ियां बिकेंगी, यानी अंत्येष्टि होगी राजा की, तो चंदन की लकड़ियां मेरी बिकेंगी। तो राजा के दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो इसके करने से आती है, राजा गलती नहीं है। अब उसने कहा कि भैया लकड़ी थोड़ी सी दिखा दो मेरे को। लकड़ी कुछ देखी, देखने बाद में उसके इसको बंडल बना दे, मेरे को पैक कर दे, और ये पैसे पकड़। मंत्री ने पैसे दे दिए उसको। अब देखिए, मंत्री दरबार पहुंचा, राजा साहब को कहा, राजा साहब इस फलाने फलाने दुकानदार ने, जहां आपकी गाड़ी रुक जाती है, जहां आपका रथ रुक जाता है, उसने ये आपको भेंट भेजी है, गिफ्ट दिया है। तो राजा साहब ने तुरंत उसको खोला। खोलने के बाद में कहा, भाई तो बड़ी खुशबू आ रही है, ये तो चंदन की प्योर लकड़ियां हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं। तो देखिए मंत्री जी, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, उस दुकानदार ने भेंट भेजी हमारे लिए, और देखो हम उसके साथ में कितना उल्टा सोचते थे कि इसको फांसी पे चढ़ा दूं, मेरा मन करता है। भाई गलत। तुरंत कोषागर को बुलाया, जहां मतलब कोष अपना रखा रहता है खजाना, उनकी मोहर लाओ, सोने की मोहरें। सोने की मोहरें थैली में बंद करके अपने सेवादार को बुलाया, वही फलाने फलाने दुकानदार को, जो चंदन की लकड़ी का व्यापारी है, उसको दे के आओ। अब राजा के दिमाग में भी उसके प्रति जो हीन भावना थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो भी खत्म हो गई। अब जैसे ही उस दुकानदार को सोने की मोहरें मिली और सेवादार ने कहा कि राजा साहब ने भिजवाई है आपके लिए, तो वो भी दुकानदार कहने लगा, पर देखो मैं राजा साहब के बारे में कितना गलत सोचता था, और राजा साहब कितने बढ़िया आदमी है, मेरे लिए बताओ मोहरें भेजिए सोने की, भाई मेरे दिन वैसे ही भगत गए। और मैं राजा साहब के बारे में सोचता कि राजा साहब मर जाएं तो मेरी लकड़ियां बिकेंगी, अरे मेरी तो उम्र और राजा साहब को लग जाए। अब नकारात्मक ऊर्जा दोनों तरफ से खत्म होगी, वो भी अपना पॉजिटिव उसमें आ गई, और राजा साहब की पॉजिटिव वेव्स हो गई। तो दोनों का मतलब ये हुआ कि किसी के बारे में आप नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर भी जाएगी, वो भी तुम्हारे बारे में नकारात्मक ही सोचेगा, न कि कोई शुद्ध भाव से या शुद्ध आचरण करेगा तुम्हारे साथ में। और राजा साहब ने मंत्री को और आदेश दिया कि उसकी लकड़ियों की जितनी हो सके उतनी बिजनेस कराओ, आगे के लिए भी एक्सपोर्ट करा दो। उस दुकानदार की तो सारी ही दुकान के सारी लकड़ियां बिकवा दी, और उसने गोदाम खोल लिया, और आगे 2-4 दुकान और खोल ली। तो देखिए
परमात्मा जब मेहरबानी करता है, परंतु मेहरबानी तो वो करता ही रहता है, परंतु आप लोग भी तो कुछ शुद्ध आचरण से, शुद्ध भाव से पॉजिटिव थिंक अपनी अपनाओ, पॉजिटिव वेव अपने अपनाओ। जैसे मोबाइल में रेजें होती हैं, ऐसी रेज नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रेज आपस में टकराती हैं। नकारात्मक तो नकारात्मक के पास जाएगी, सकारात्मक सकारात्मक के पास जाएगी। तो इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो बुरा सोचने वाले की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके अंदर भी जाती है, वो भी फिर हमारी नकारात्मक सोचेगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।